मतलब एक जेन्युइन टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक, अच्छा खासा, मतलब मैथ्स की सबसे अच्छी पदक बोला जाता है लिमिट को। गणित का सबसे बढ़िया जो पता लगाया था ना, वो लिमिट से ही निकल के आया था। तगड़ी चीजें थी लिमिट। हमें तो बस ऊपर ऊपर से एक नॉट्स नॉट्स के पढ़ा देते हैं, बस और कुछ खास नहीं है। देखना और पहले कुछ सवालों के जवाब पूछ लेता हूँ कुछ लोगों से, उसके बाद ही लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं जैसे इसमें एंट्री करूंगा ना, नॉन स्टॉप है मामला। हमें पता चलेगा कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। खत्म हो गए चक्कर, याद नहीं बताओ भाई साहब। अगला 19-20 उसको आइडिया होगा। अच्छा सुने, सबसे पहली बात तो मैप लिखें, ऐसे नहीं जाओगे बिना इसके तो बिल्कुल नहीं चलना, कभी मत चलना। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी अभी के अभी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आवश्यक अलग से बताना कि अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूटी क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद में अगली काम की बात, कंटिन्यूटी में पाए जाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सवाल मिलेंगे इसमें फिक्स है। ठीक, तो क्वेश्चंस में टाइप 1 यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पढ़ेंगे टाइप 2, और यहाँ पढ़ेंगे टाइप 3। अब बता ये भी देता हूँ कि टाइप 1 2 3 आगे है क्या चीज, वो भी सुन लो ध्यान से। टाइप 1 जिनमें पॉइंट इज नॉट गिवन, एक आध दो सवाल ही देखोगे इसके, पॉइंट इज नॉट गिवन टू चेक, पॉइंट इज नॉट गिवन, ये तो होगा टाइप 1। टाइप 2 जिसमें पॉइंट इज गिवन, भैया इस पे चेक करना है, क्या चेक करना है वो मैं तो बता दूंगा। और टाइप 3 होगा डिफाइंड फंक्शंस का, डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ एग्जांपल पे। जैसे कभी कभी सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ सीधे एग्जांपल क्या, कि कौन से सवालों को नॉट गिवन कहते हैं, कौन से गिवन कहते हैं, किसको डिफाइंड कहते हैं, वो भी सुन लो। नॉट गिवन वाले ऐसे होते हैं, लिखा होगा जी f(x) में x² प्लस के 2, चेक करो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब मैं तो बता दूंगा तो उसकी चिंता मत करो, चेक की कंटिन्यूअस और नॉट। ये तो है टाइप 1 वाले सवाल। टाइप 2 वाले सवाल, यहाँ पे लिखा होगा कि f(x) में x प्लस की 3 है, चेक द कंटिन्यूटी एट, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, यहाँ पे पॉइंट दिया x इक्वल टू 4 पे चेक करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया बस चेक करना है, यहाँ पॉइंट दे जाएगा। और डिफाइन फंक्शन कुछ ऐसे सवाल हुआ करेंगे जिनमें आदमी देखते ही कांप जाता है, सब ये लिखा हुआ है x² माइनस के 1 x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 3, उसके साथ साथ when x is in between 3 and 1 और when x is less than equal to 1, ये होते हैं डिफाइंड फंक्शन। कुछ ऐसा, ये 3 टाइप के सवाल देखेंगे। अब क्यों देखेंगे, किस लिए देखेंगे, मुझे क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं करके सारी बातें कि हम लोग इन 3 टाइप के सवाल खत्म करेंगे तो कंटिन्यूटी फिनिश होती है, फिर उसका मतलब जानते हैं और फिर कुछ काम की बातें जानेंगे। इस पूरे खेल को खत्म करने के बाद में तुम्हें एक बहुत ठीक जगह पे और चलोगे, उसका नाम होगा डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट वाली डिफरेंशियबिलिटी। ये तुम्हें से किसी ने नहीं पढ़ी अभी तक, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, लिमिट्स वाली देख लेंगे, तभी देख लेंगे ऑरिजिन कहां से हुआ। और इस पूरे खेल में एक भारतीय व्यक्ति और आएगा जो तुम्हारे साथ शुरू में ही जुड़ जाएगा। बेसिक लिमिट कंसेप्ट, बेसिक्स ऑफ लिमिट, लिमिट के बेसिक किस तरह से काम करते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूले होंगे जिन्हें मैं तुम्हें याद करने को बोलूंगा। ठीक है, फॉर्मूले टू रिमेंबर, फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, कुछ होंगे छोटी मोटी बातें मैं देख लूंगा अपने आप ही कि कुछ बेसिक लिमिट की चीजें हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए सवालों को करने के लिए।
ठीक है, अब बात समझते हैं कि आपकी है क्या। तरीके से लिखते हैं। करने से पहले तुम सभी ने 11th में लिमिट लिखी है कभी एक आध बार? लिमिट सवाल हुए नहीं हो वो नहीं पूछ रहा, लिमिट लिखी है ना, लिमिट अलाई है x टेंड्स टू 2, बस वो काफी है। सर मैंने लिखी तो लिमिट दो पार्ट में खुलती है अगर ध्यान हो देता, पहले चल राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने पहले लिखने में समझते हैं कंटिन्यूटी, थोड़ा सा लंबा चलने वाला टॉपिक है वैसे, तो और लंबा लगेगा, बीच में एक आध दिन की छुट्टी हो जाए इस वजह से। हाँ भाई सभी लोग एक एक करके सारी बातें सुनेंगे, लिख लिया ना मतलब ये बेसिक मैं तुम्हें एडजस्ट कर दूंगा, पहले सेट कर दूंगा 3 टाइप से गाने और फिर डिफरेंशियलिटी। और एक बात और बता देता हूँ, हालांकि उस बात का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, यहाँ से एमसीक्यू पक्का आता है निश्चित, कितने पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल है, जाने कुछ ऐसा देख लेंगे। सभी लोग समझे, बेसिक तौर पे समझे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मुझसे वार्तालाप, मेरे सवालों का देना पड़ेगा जवाब, और तब जाके तुम्हें समझ में आएगी बात, ठीक है। प्रश्नों का सिलसिला नहीं है बिल्कुल भी, फिलहाल बिल्कुल नहीं है। जरा बताएं कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी का घूमना चलेगा, घड़ी का चलना, अब तुम उस टाइम पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमेशा तो नहीं है, फिलहाल तो कंटिन्यूअस है, मतलब वो भी सकती है बंद, ठीक है बात सही है। किसी बालक के 11th से 12th तक लगातार फेल होना, दिन हिसाब में 20 में पास हो गया था एक बार, तो ठीक है। अच्छा उन लोगों ने झूले, वो सरकने वाले झूले तो ऊपर से गिरते हैं और नीचे तक आते हैं, हम तो वाटर पार्क में गए तब तो देखा है उठते हैं, नहीं समझे, स्लाइड होती है जो, उसको बीच में से काट दो। तो अगर वो बीच में से कट गई तो कैसी हो जाएगी, डिसकंटीन्यूअस, और अगर पूरी जुड़ी है तो क्या कहलाएगी, कंटीन्यूअस। तो पहली बात तो मतलब भाई ये जो तुम समझते हो, कंटीन्यूअस आने की पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ, और डिसकंटीन्यूअस आने के बीच में कुछ टूटना, गैप आना, इसको डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं ग्राफ समझाने, शायद हमने 8वां चैप्टर पढ़ा तो उसका कुछ तो बेनिफिट होगा। एग्जांपल सवाल लेंगे, जब तक सवाल नहीं लिखो तब तक मैंने शुरू नहीं किया, ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 1, तो मुझे बता सकता है ये fx = x² बोले तो y = x², एक ही बात है, पहले तो ये समझ लें। इसका ग्राफ कैसे बनता है, x पे स्क्वायर है, किसमें बनेगा, y में, और कैसे बनेगा, तो बनेगा कर्व इस तरह से, ऐसे करके। तो कंटीन्यूअस है कि नहीं, हाँ कंटीन्यूअस, सब पूरा जुड़ा हुआ है, एकदम एक्यूरेट, मतलब हर जगह एंड इसमें गैप नहीं है, तो ये कंटीन्यूअस है। अच्छा साहब दूसरी बात, एग्जांपल नंबर 2 मैंने ग्राफ ही पूछा तुमसे, fx = sin x ग्राफ आता है सबको, अपन लोग फिजिक्स में जब कहाँ पढ़ते हुए आए हैं, sin x ग्राफ कैसे बनता है बताओ, ऐसे, तो डिसकंटीन्यूअस है कंटीन्यूअस है, कहीं टूटा कहीं नहीं टूटा, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, यानी कि चीजें कंटीन्यूअस है। तो ऐसे सब कंटीन्यूअस है, कोई ऐसा बताओ जो डिसकंटीन्यूअस हो, तो मालूम है, तो चलो ये भी सुनो। मैंने एग्जांपल नंबर 3 रखा, अब तुम एक ग्राफ नहीं बता पाए तो फंस जाओगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्राफ जानता है तो इसका क्लोज फंक्शन, सीढ़ियां,
नहीं, मैं शायद कुछ ऐसे कह रहा हूँ कि जब इसका ग्राफ बना, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम इस बात को कैसे लोगे वो भी सुनो। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। साहब मैं ग्राफ जानता ही नहीं हूँ कैसे बनता है, तो फिर ध्यान से देख किसी तरह ऐसे बनता है, इस बात को समझने के लिए कि बस इसमें उसमें क्या फर्क है, बस इसलिए ग्राफ आना आवश्यक नहीं है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ये बनेगा, यहाँ तक ग्राफ हट जाएगा, यहाँ से गोल लगना पहले तो, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, नीचे भी सेम टू सेम ऐसे, और इस तरह से ये वाला ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये एक लाइन सीधी है, फिर टूटा, फिर सीधी, फिर टूटा, फिर सीधी, ऐसे करके टूट टूट के बना है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये किसी में पे टूट जाता है। तो कंटिन्यूटी का बेसिक सेंस कि अगर जुड़ा हुआ पूरा तो कंटिन्यूअस है, वरना वो डिसकंटिन्यूअस है। मेरे तुमसे और भी प्रश्न है, मैं ग्राफों के माध्यम से कुछ तगड़े टॉपिकों को खत्म कर जाऊंगा, इसका तुम्हें आवाज आगे जाके होगा कि हाँ तुमने पहले सुना था। ठीक है, fx इक्वल टू में तो मुझे बताया जब मॉड एक्स ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स डी वो भी किस पर, ऑरिजिन पर बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखें क्या बता रहा, सुनिए नहीं, मैं बड़े तो बताता था, क्या बोला था आंसर, अच्छा वो तो ठीक है, गलत आंसर नहीं था। अब ऐसे करके तो ये मॉड एक्स से ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर तक लगातार चलता ही चला जाएगा। तो ये वाला कैसा है, नहीं टूटा, नहीं टूटा, तो कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा भाई, अब मैं वापस लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पर। मैंने बोला y इक्वल टू मैंने fx इक्वल टू में 10x, किसी को 10x से ग्राफ आता है कोई ऐसी महान प्रजाति जो मुझे बताए कि जब 10x ग्राफ कैसे बनता है, आता है कि जब 10x से ग्राफ x2 तो बनता है, बहुत आगे तक बनता है, मतलब कि ये लाइन यूज आएगी। अच्छा, ये ग्राफ वाला सिस्टम ऐसा भी है कि 12th क्लास के 99.9% बालकों ग्राफ आती नहीं है, वो पहली बार इसी के पे देखते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं, तो ध्यान ही रख रहे होते हैं। अपन लोग भी 12th में याद कर रहे थे, पहली बार जब कर रहे थे समझ में आया कि नींद पड़ती इन चीजों की, वरना समझ में नहीं आती बात है। तो तुम लोग इस बात को ऐसे ही लोग की सब यहीं पे देखने को मिलते हैं, और इसका अगला ग्राफ ऐसे बनता है, एक ऐसे, तो बात एक पीछे बनता है सेम टू सेम। बात एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, टूटा ना बीच में, यहाँ से यहाँ गया, फिर टूटा, फिर यहाँ से आ गया, फिर टूटा, फिर यहाँ से आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस है। चलो और सुने ध्यान से, ऐसे मतलब रुकना ही नहीं है, बनवा लो जितने बनवा सकते हो। fx इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ याद है, उल्टा फा, और cos इनवर्स x का सीधा फा, tan इनवर्स x का लेटा हुआ फा, cot इनवर्स का बूढ़ा फा, और sec और cosec इनवर्स x में उसमें दो बॉल टप्पे खा के, एक ऊपर एक नीचे, कोई बात नहीं। देखें अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो इसका ग्राफ बनता है उल्टा फा, नेकात नहीं बनता है, वो खूब ऊपर तक और नीचे तक जाता है, ऐसे करके उल्टा फा, ऐसे इस तरह से। तो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। और वापस से ध्यान से देखें, अगर अपने पास में एग्जांपल नंबर 7 लिख दिया जाए कि y इक्वल टू में cosec इनवर्स x, इससे ग्राफ आता है क्या, ये बता दो, cosec इनवर्स x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से, ऐसे कर एक लाइन नीचे जाएगी और यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे करके इधर आ जाएगी। ये ग्राफ यहाँ पे यहाँ ऐसे बनेगा इनफिनाइट तक, और आगे भी जाएगा इनफिनाइट तक, ऐसे करके। ये इसका ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। और कोई आदमी इसको कंटिन्यूअस बोल दे तो उससे लड़ना नहीं है, सही कह रहा होगा, ये भी काम किया है, वो सही कह रहा होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो उसको चुपचाप मान लेना, हाँ भाई तू सही कह रहा है। क्यों, हो सकता है कि उसने बस ग्राफ यहाँ से लेके आगे तक का देखा हो, इसने ग्राफ यहाँ से लेके आगे तक का देखा, इसकी नजर यहीं पे है। कोई छोटा सा जीव जंतु, चींटी, कोई छोटी बुद्धि का व्यक्ति, वो यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है इसको, तो उसको ग्राफ बस यहाँ से यहाँ दिखाई देगा। अगर कोई तुमसे बोल दे कि साहब इंटरवल दे दे कि साहब मैंने ग्राफ 1 से लेके आगे तक देखा, तो ऐसा कुछ अगर बोला जाए तो 1 क्या है, अब कोई नहीं छोड़। बात है कि मैंने ग्राफ साहब 1 से लेके 100 तक देखा, वो तो जुड़ा हुआ था, तो 1 से लेके 100 के बीच में तो कैसा है, कंटिन्यूअस है। और कोई तुमसे अगर ऐसे बोले कि नहीं साहब मैंने ग्राफ -3 से 4 तक देखा, तो उसमें तो डिसकंटिन्यूअस है, तो भी सही कह रहा है। किसी भी फिगर की कंटिन्यूटी इस बात पे डिसाइड होती है कि हमने उसको कौन से लिमिट से लेके कौन सी
लिमिट जब देखा हो, इंटरवल डिसाइड करेंगे कि आदमी देख कहां से कहां रहा है। अगर मान लो कोई आदमी इसी 10 को ऐसा कह दे कि सर हमने 10 ऐसे ग्राफ यहां से देखा माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, ये वाकई में इतना ही है। मैंने ग्राफ को माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में देखा, तो उस बीच में कैसा दिखाई देगा? उस बीच में तो कहीं नहीं टूटा। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलते कि नहीं साहब मैंने तो इसको माइनस के पाई से पाई बाई 2 के बीच में देखा, तो हाँ भाई तेरे लिए डिस्कंटिन्यूअस रहा होगा 100%। मतलब सवाल पे डिपेंड करेगा कि उसका जवाब क्या निकलेगा। वो जो ब्रैकेट में लिखा था इंटरवल, उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मोटे मोटे तौर पे समझे तो कंटिन्यूटी का मतलब जुड़ा हुआ ग्राफ और डिस्कंटिन्यूअस का मतलब टूटा हुआ ग्राफ। तो पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लें, लेकिन उसमें भी एक खेल आगे जाके सीख जाएंगे। इंटरवल पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट सुनो, ये सब लिख दिए क्या तुमने? एग्जांपल्स आ रहे। हाँ, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं सवाल। ठीक है, बस तुम्हें बनाने डायग्राम, और डायग्राम बना के पता लगाना है कि सवाल कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, देखो अरे सर्कल कैसा ग्राफ है, कैसा बेकार है? कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस है, वो कहीं से टूटा तो नहीं है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने जो तुम्हें दिए उनके सिवा तुम मुझे कोई एग्जांपल बता दो डिसकंटीन्यूअस है। तो कैसे टूटता हो, मेरे एग्जांपल छोड़कर कोई सा बता दो। बहुत मुश्किल है डिसकंटिन्यूअस ढूंढना। ठीक है, ढूंढने जाएंगे तो सवाल करेंगे तब मिल जाएंगे कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, तभी देख लेंगे। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखा एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बनाओ, वापस से लिखा इक्वेशन में 1 में डाल देना, x2 बनाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x बनाए, एफ एक्स इज इक्वल टू में सेकंड वर्स x बनाना है। ठीक है, वो पता लगना है कि इनमें से कौन से कंटिन्यूअस है कौन से डिसकंटिन्यूअस। बनाओ, पहले बना के पता लगाओ, बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे। कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस जो टूटा हुआ है बस। लेकिन डिपेंड करता है कि किसी ने कहां तक देखा। एक और लिख दिया मैंने, जो लोग ग्राफ बना रहे हैं उनके लिए लिख दो, लिख दो। पहला वाला कैसा है? कंटिन्यूअस है पहला वाला ग्राफ, थोड़ा सा हल्के बनेगा ऐसे। अच्छा, ये वाला भी कैसा है? ये ऐसे बनता है। ये वाला भी कंटिन्यूअस है। ये वाला कैसा है? ये वाला कैसा है? ऑन ऑल मतलब पूरे में, हम तो बड़े में देख रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ये वाला ग्राफ ही नहीं आता सपोज बनाना। तो बात सुन, अगर हमें ग्राफ बनाना नहीं आता तो इसीलिए चीज का याद हुआ, दैट इज मेथड टू चेक कंटिन्यूटी। आखिर कंटिन्यूटी चेक करने का सही तरीका क्या है? ग्राफ बनाना नहीं है सही तरीका। ग्राफ बनाने से समस्या पैदा होती है, साहब मुझे ग्राफ नहीं आते तो मैं क्या फिर जीवन में पढ़ूंगा नहीं? तो बिना ग्राफ के सीखना है। तो बिना ग्राफ के समझ, बिना ग्राफ के कंटिन्यूटी चेक करने का एक लाइन का मेथड है, बस वही सीखना है। तो एक ही मेथड है,
बिना ग्राफ के, जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता वो कैसे सेट करते हैं वो सुनो। तो तरीका है ये, अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल आ जाती है f ऑफ a के, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिख दें इस बात को, दिस इज द ओनली ए सिंगल मेथड जिसको हमें समझना है, क्योंकि देख के तो बिल्कुल नहीं आता। मैं तुमसे कह दूं ये तो समझ गए होगे, आगे सॉल्व कर लेना, कोई सिस्टम ही नहीं है। तुम इसमें क्या समझ जाओगे, ये तुम्हें सिखाया जाएगा तब जाके समझोगे कि आखिर कंटिन्यूटी चेक करने का लिखित तरीका ये है। क्योंकि ग्राफिकल सिस्टम वर्क नहीं करता, कभी भी अच्छे से काम करेगा ही नहीं वो। तो मैं लिखित तरीका ही समझना, उसका ध्यान से देखें, लिखित तरीके को ध्यान से सुनो, और तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि हाँ ठीक है समझ में आएगा। इस लिखित तरीके दुनिया थोड़ा सा खोल देती है, इसका खुला हुआ रूप भी देख लो, और तब मैं जब तुम्हें इसको सवालों पे लेकर आऊँ ना, तब जाके कहानी पे जाके समझ में। अच्छा भाई, ये जो x टेंड्स टू a, इसी को दुनिया दो पार्ट में तोड़ देती है। फिर कैसे करके वो समय, ऐसे करके लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने इक्वल नहीं लगाया है, a प्लस एफ एक्स, और वापस से तीसरा तो लिखा ही अपने पास में पहले से f ऑफ a, ऐसे। अब इस बात को सुन ले ध्यान से, और मतलब फिलहाल तुम लिख रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा हूं मैं, बस करे जा रहा हूँ। इस बात की चिंता करे बना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिलहाल नहीं, कुछ चिंता भी नहीं है इस चीज की, मैं तो बस लिखवा रहा हूँ, और मैं इस कहानी को 100% परफेक्शन पे लाता हूँ, मैं कन्फर्म हूँ। अच्छा भाई, दिस इज कॉल्ड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड RHL, और ये कुछ नहीं कहलाता। अब इसमें काम की बात, कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस तब माना जाता है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस व्हेन, देखिए रूप से फंक्शन इज कंटीन्यूअस व्हेन, किसी फंक्शन को बिना टूटा हुआ तब मानेंगे कंटीन्यूअस व्हेन, जब LHL, RHL और f ऑफ a तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अगर ऐसा होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में, इफ एंड ओनली इफ, इसको डबल इफ कह देते हैं, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ इस कंडीशन में फंक्शन को कंटीन्यूअस कहते हैं। एक ही बात है ऊपर लिखी है, उसी बात को मैं नीचे दो पार्ट में, तीन पार्ट में तोड़ा, क्योंकि लिमिट दो बार में खुद खुलती है, और एक पहले से एक लिमिट LHL कहलाती है, RHL और एफ ऑफ ए, और जब ये तीनों इक्वल आए करेंगे तब फंक्शन को अपन लोग कंटीन्यूअस मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। इस बात को पहले लिख दो, क्योंकि इससे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, पहले लिखावट संपूर्ण करनी है। अगर तीनों कहानियां LHL, RHL और f ऑफ a इक्वल आ जाए तो फंक्शन को कंटीन्यूअस कहते हैं, वरना नहीं कहते हैं। सबसे मेन बात तो ये, इस कहानी को थोड़ा सा लिहाज से निकालना है, किसी की जानकारी में भी कौन सही कर रही है, स्क्रीन डिस्प्ले या नॉवल है, चलो बात कर रहे हैं। क्या चीज खर्चा ज्यादा होता है, आप जेन्युइन खर्चा करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं उसकी, आईफोन की लैंग्वेज आती, पन्नी आती, पन्नी 100 रुपए की देते हैं वो। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं कभी जाऊँ उस पर मोटरसाइकिल लेके सर्विस पे लैमिनेशन करते हुए, पीछे को पन्नी चढ़ा के, और मुझे बोले 200 रुपये। तो मैं घर की टेबलों पर जो पन्नी बिछाते हैं ना, उन्हें लेके जाऊंगा उस पर, देख इतनी बड़ी, ये 50 रुपये खरीद देती मेरी मम्मी, इतना 100 रुपये जैसा क्या है भाई। तब करवाओ मत करवाओ, मैं तो करवा ही नहीं रहा, मैं तुझे बताने आया हूँ, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, अभी दुनिया तुझ पे करवाए, मेरी गुस्सा निकल जाएगी। पता पहले इतनी बड़ी टेबल पे बेचती है वो बन्नी, वो 50 रुपए की 100 रुपए की आ जाती है, उसमें ऐसे 100 फोन काट दूंगा मैं। तो अलग ब्रांडों के पीछे पागल हो गए हैं। थोड़ा सोच पर डिफरेंस, जैसे कि पुराने जमाने के लोगों की सोच क्या थी, पैसे आने वक्त क्या खरीदेंगे, जमीन, अब थार
और क्या, आर की वैल्यू घट रही है, जमीन की बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। देखें, इस खेल को समझाने की कोशिश करता हूं मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहली काम की चीज, क्वेश्चन नंबर 1 गेम शुरू होता है टाइप 1 के सवालों के साथ। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, मैंने लिखा कि सब fx इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, चेक की फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, चेक whether the function is continuous or not, whether the function is continuous or not। ठीक है, तो ध्यान से बात ये समझ लें कि अगर ये कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसमें तुम्हें कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें पॉइंट नहीं देगा तो तुम चेक करोगे चेक एट सी पर। तब सी पर ही तुम ए और बी नहीं लिख सकते, नहीं कंटिन्यूटी चेक करना है तो सी से दिखाना, सी फॉर कंटिन्यूटी उसी पर दिखाएंगे। अच्छा ठीक, कैसे दिखाएंगे वो सुनो, ये तो सवाल नहीं करवाया जा रहा है, ये जो मैंने तुम्हारे सामने वो पुरानी इतनी भारी भारी बातें लिखी वो समझाने का प्रयास है। देखिए कैसे करते हैं, पहले सब लोग लिखेंगे LHL यानी कि लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, तो x टेंड्स टू c माइनस fx, फिर लिखेंगे RHL, और ये तुम नीचे लिखना लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, और फिर सीधे सीधे फंक्शन में क्या डाल देंगे, फंक्शन में c माइनस पे c प्लस पे और सीधे c पर। कैसे कैसे करके बात सुनो, इस बात का मतलब ये कि तुमने ऐसे लिख लिया, आप जरा फंक्शन की वैल्यू बोलो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर है एफ सी। एक सवाल का जवाब दे आप, अगर x में 1 होता तो यहाँ पर भी क्या पुट करते 1, और अगर c है तो क्या पुट करेंगे c, यानी कि बन जाएगा c स्क्वायर प्लस 2। ये जो माइनस वाला है इसको अपन लोग क्या कहते हैं LHL, जो प्लस वालों से अपन लोग क्या कहते हैं RHL। तो इसमें c की जगह पे ये डाल दें, x की जगह पे c डाल दें, c माइनस h का स्क्वायर प्लस 2, h लगाना है, यहाँ पे क्या लगाएंगे c प्लस h का स्क्वायर प्लस 2। इसलिए मैं तुमसे पूछा नहीं का लिमिट कभी लिखी हो, बस वही काफी है, भले तुम्हें आती है नहीं आती, देखा देख लियो गलती से, ध्यान ये रख के जिस दिन h आएगा मैदान में उस दिन यहाँ पे क्या लगेगा h टेंड्स टू, यहाँ पर भी क्या लगेगा h टेंड्स टू 0, वो तो सॉल्व हो ही चुका। अब इधर कोई भी व्यक्ति जीवन में 0 पुट नहीं करेगा, हमेशा होल स्क्वायर खोलेंगे फिर पुट करेंगे, तो सब उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, सेम आता है नहीं आता है, सेम आता है तो कभी कभी नहीं भी आता, तो खोल के करेंगे तो हमेशा सही आएगा। तो जो हमेशा वाला सही है उसको फॉलो करो ना, उनको क्यों फॉलो करना जो कभी सही है कभी गलत है, ऐसा नहीं। हम लोग जब इसको खोलेंगे तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k 2ab और प्लस k 2। उसके बाद में यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला a स्क्वायर प्लस k b स्क्वायर प्लस k 2ab प्लस k 2। h की जगह पे सभी लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर 0, c इंटू 0 सब कुछ 0, तो यहाँ पे आंसर ओनली क्या बचेगा c स्क्वायर प्लस 2। सभी लोग यहाँ पर भी 0 डालेंगे, यहाँ पर भी 0 डालेंगे, तो ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, तो आंसर क्या बचेगा ओनली c स्क्वायर प्लस 2। और जब एफ सी का आंसर आया था वो भी क्या निकल के आया था c स्क्वायर प्लस 2। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ वो सुनो, c माइनस 3 चीज सॉल्व करनी है, 3 चीजें c माइनस LHL, c प्लस RHL और एग्जैक्ट फंक्शन में c पुट करेंगे। अगर तीनों आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन को क्या बोलेंगे कंटीन्यूअस, वरना उसे क्या बोलेंगे। तीनों सेम नहीं भी आएंगे ऐसा होगा, चक्कर बना देंगे हमेशा नहीं आएंगे, सत्य ही यथार्थ सत्य होता है ऐसा, वरना सवाल नहीं बनाए जाते। ठीक है, अब इसको एंड कैसे करना है वो सुनो, एंड कैसे करना है, LHL इक्वल टू सो ऐसे 100 लगा के लिख देना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c, और बंद करें लिमिट हेंस लिखते हैं
Hence लिमिट x टेंड्स टू, तुमने किस पे चेक करा है, x टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। का मतलब क्या, मतलब सुनो, इसका मतलब ये है कि जब मैंने फंक्शन में c डाला और फंक्शन को c में लिमिट लगाई, फंक्शन में c पुट करने पर और फंक्शन में लिमिट, ये दो चीजों से मिलके बनता है। ये जो हम लिख देते हैं ना, ये आगे जाके खुलता है दो पार्ट में, किसमें, LHS और RHS प्लस में, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने फंक्शन में जब c नाम की लिमिट लगाई और फंक्शन में सीधे c डाला, वो इक्वल आ गया। कोई भी व्यक्ति पहले से इक्वल लगा के नहीं चलेगा, सॉल्व करने के बाद में एंड में बोलना है कि LHS किसके इक्वल है, RHS के, वो किसके इक्वल है, एग्जैक्ट c के। इस बात को एंड में ऐसे लिखेंगे कि लिमिट जब फंक्शन में लगाई c नाम पर, उस एग्जैक्ट c पे डाला तो इक्वल आएगा, और अगर इक्वल आता है सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो कंटीन्यूअस है, पहले इक्वल लगा के नहीं चलेंगे, बाद में ही इक्वल टू लगा के सॉल्व करना। अगर इक्वल नहीं आता तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, और ऐसा कोई सवाल मैं तुम्हें फिलहाल नहीं दूंगा। मेरा पहला मकसद कि मैं तुम्हें ये लिखवाऊं, एक आध दो बार लिखेंगे, ठीक है, कल सॉल्व कर। यही समस्या है, ये वाकई में समस्या है कि तुझे ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11th के लिमिट वाले हिस्से से आया है। वही समस्या की बात, तुझे याद करना पड़ेगा भाई। क्या कहते हैं, यहाँ पे तो लिखेगा मान ले 5, वहां पर लगाना है 5 माइनस एच, और जब एच लिखेगा तो एच 0 लिखना ही लिखना है। ये रटन विद्या, सीधी सीधी बात की है, ये रटना है। और मैं तो 2-3 सवाल में इस बात को रटवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने सामने फ्रंट टू फेस एक ही प्रॉब्लम है कि यार लिमिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने लिमिट में, जिससे कि बस मैं एच में कंफर्टेबल हो जाऊं। किसी को इतना पूछा कि लिमिट लिखा हो जीवन में, सवाल एक भी नहीं कर रहा हूं मैं लिमिट का। और ये जो छोटे मोटे प्रश्न है कि एच आना ना आना मुझे आसान दिख रहे हैं, पर उनको नहीं जो पहली बार लिमिट ही देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से फॉलो करके लिखना, सारे सवाल सिंपल ही होंगे, बस तुम्हें ये बात लिखवानी है कि अगर तीनों सेम आ जाएंगे तो ठीक है। अगर मैं पॉइंट दे देता किस पे चेक करेंगे, सी पर। चलो लिख कर देखें पहले, fx is equals to में 4x plus 3, चेक द कंटिन्यूटी। कोशिश कर ले एक बार, दोबारा टिकते हुए कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं, कोई कंटिन्यूअस है मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये समझना है कि चेक करने का तरीका क्या कहता है। LHS RHS एग्जैक्ट वैल्यू पुराने से टिपते हुए एक एक शब्द टिप टिप कर लिखिए, एक एक शब्द 2-3 बार में इकट्ठा हो जाएगा, बड़ी समझ आ जाएगी। कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, सी पर। जब कुछ पॉइंट रहा हो तब सी लिखना, अपने आप ही सी लिखना है। लेकिन पुराना देखकर जहां पे मैंने एक्स लगा वहां पे एक्स लगाकर देखो, पहले प्रोसेस में आत्मा डालें। अच्छी बात तब समझ में आएगी जब मैं डिस्कंटिन्यूअस देना शुरू करूंगा, यार एक्स तो काम करती है वाकई में, हमें लगा प्रिज्यूम किए।
कुछ के लिए सवाल कुछ नहीं है, तो सभी लोग ध्यान से कोशिश करें। अब कैसे कैसे करना है, क्या लेके आना है, लिमिट तीनों मतलब दोनों लिमिट इक्वल आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले एलएचएल लिखते हैं। एलएचएल यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। अब f डालो, फंक्शन क्या बनेगा इसमें 4x प्लस 3। उसके बाद x की जगह क्या पुट करना है c माइनस एच, और जिस दिन h की एंट्री होगी यहाँ पलट देना, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ x की जगह पे आ जाएगा c माइनस एच प्लस 3। उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, चार का दोनों से 4c माइनस के 4h प्लस के 3। अब h में 0 पुट करेंगे, h में 0 पुट करने पे क्या बन जाएगा ये 4c प्लस के 3। और जिस दिन सभी लोग h में 0 पुट कर देंगे उस दिन लिमिट शब्द को हटा देंगे। ठीक है, ये एलएचएल आ चुका है। अब उसके नीचे लिख लेना है आरएचएल, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। हाँ भाई, वापस से फंक्शन लिखो पहले, फंक्शन क्या निकल के आएगा 4x प्लस 3। क्या पुट करना है x की जगह पे, मतलब एलएचएल निकालनी, एलएचएल निकालनी, मेन वैल्यू निकालनी है। अगर वापस से देखते हैं तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x के पे आ गया c प्लस h प्लस 3। दोबारा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4c प्लस के 4h प्लस के 3, और h में 0 पुट करने पर 4c प्लस के 3, दोनों इक्वल आ चुके हैं। दो काम तो डन, तीसरा वैसे डन है। fx की वैल्यू क्या दी गई है तुम्हें, fx की वैल्यू 4x प्लस के 3, और x की जगह पे क्या रखना है c। तो अगर हम लोग फंक्शन में यहाँ पर रखेंगे c तो यहाँ पर भी आएगा 4c प्लस के 3। अब आंसर एट एंड क्लोज कैसे होगा, क्लोज करने के लिए ऐसे नीचे पहले से इक्वल लगा के नहीं चलना है। अब बताना है कि साहब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू में एफ ऑफ सी आ गया, इसका मतलब ये होता है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ सी। तो मैं बहुत साफ कट्टू-कट बात ये कह रहा हूँ कि ये और ये एक ही बात है, ये भाषा में लिखी हुई है और ये गणित में लिखी हुई है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एफ सी के इक्वल आ गया, और इसका मतलब सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। भाई बिना पॉइंटर वाले में ज्यादा मजे नहीं आएंगे, ठीक है, बस थोड़ा परमानेंसी लाए लगा बता। ये वाला करें एफ एक्स इज इक्वल टू में mod x अपॉन x, चेक कंटीन्यूअस है कि नहीं। वापस से सी पर ही चेक, एक मिनट में पॉइंट दे देता हूँ, उसमें पॉइंट पे चेक करना। जैसे यहाँ पे तुम लोग सी लगा रहे थे उस जगह पर एट x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब जहाँ पे तुमने सी माइनस सी प्लस लिखा है वहाँ 0 माइनस और 0 प्लस लगाना है। हल्का हल्का लिखना शुरू भी कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगी। LHL x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स ये पे mod x अपॉन x, और लिमिट आएगा h टेंड्स टू 0, x ये पे 0 माइनस है तो 0 माइनस h, और नीचे भी लेके अब बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। अच्छा टाइप 2 है ना, ये तो 1 में क्यों दे दिया, ऐसे ही 1 2 चलते रहेंगे साथ साथ, ऐसा नहीं कि 1 खत्म होने पर 2 आएगा, साथ ही चलेंगे दोनों। है ना
कितने हैं? करने वाले पहले कर लें। करने वाले कितने हैं? नहीं है। शायद शायद समझ में नहीं आता, शायद तो जैसे कहते हैं मारना तो धीरे मारना, मारी तुम गलत मारो धीरे तो क्या चलिए ना थोड़ा नहीं होता, ये शायद भी होता भैया, ज्यादा अल्फाज में नहीं रहना चाहिए। पूरी लाएंगे तो फेंक लाएंगे, कोई बीच के लिए आना। हाँ भाई अब सुनो, पहले बार ध्यान तक पहुंच गया सेफ्टी से। अब सुनने ध्यान से, पहले सॉल्व करना है। एच पुट करने के लिए उतावलापन नहीं, 0 माइनस एच और नीचे भी माइनस एच का मोड एच, अभी पुट नहीं करना है, सब 0.0 बना दिया मैंने। एच अपॉन माइनस एच, एच से एच काटेंगे तो आंसर माइनस के1। दोबारा से यहाँ पे रखा। अब लाते हैं आरएचएल को। आरएचएल यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। हाँ भाई दोबारा से, x टेंड्स टू 0 प्लस fx के पर मॉड x अपॉन x। और अब क्या पुट करना है ये बोलो, 0 प्लस है ना, तो x के पे क्या लगेगा 0 प्लस h और नीचे भी 0 प्लस h, 0 प्लस h और 0 प्लस h। अगर 0 प्लस h करेंगे तो ऊपर वाला h का मॉड h ही होता है और ये वाला भी h, और इससे h काटेंगे तो आंसर LHS नॉट इक्वल टू RHS। आगे चेक क्यों करेंगे, तो सर अब क्या लिखेंगे, तब तो लिख देते। अब क्या लिखेंगे वो सुनो, अब लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, इट इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0, it is not continuous, it is not continuous at 0, h ने खेला, it is not continuous at 0, होता भी नहीं है बात में, ठीक है। अगला लिख दो, ये वाला कर दे, fx is equals to में x माइनस 1 पे चेक करना है, x माइनस 1 को चेक कर रहा है एट c। c पर तो कोई बेनिफिट खास होता नहीं है, सब मतलब एक आध दो फंक्शन में होता है, c को प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। पहले स्टेप फिक्स करो, LHL RHL और किसी वाली पार्टी अगर सब इक्वल है तो हाँ, वरना ना। तुम सभी को इस व्यक्ति का काम पता है क्या इसका,
मतलब कि अगर मैंने लिखा 1.9 तो उसका आंसर क्या बनेगा, एक कदम पीछे जाएगा। और मैंने अगर लिखा है 2.1 तो उसका आंसर बनेगा। अगर मैं इसका लिखता हूँ 2.00001, अब इसका आंसर 2। और अगर मैं अब लिख देता हूँ इसमें 1.99999999, अब इसका आंसर 1, अब भी 1 है। कभी कभी थोड़ा जबरदस्ती करके बोलते हैं जितने सारे 9 है तो आदमी के आंसर 2 ही बनेगा। अगर हल्का सा भी पीछे तो सीधे सीधा आंसर पीछे जाएगा 1, और अगर नेक्स्ट हल्का सा भी आगे निकल गया तो आंसर 2 रहेगा। वो थोड़ी सी समझ की बात है कि उसका मेन काम है इंटीजर वैल्यू, पिछली वैल्यू को देना। ठीक है, ये तो आ गया तुम लोगों का इंडेक्स है कि नहीं है। पहले में क्या बनेगा C-1, दोबारा C-1, दोबारा में भी C-1। तो इस वाले करो। अब तो मैं जो है उनमें तो मजे नहीं आ रहे हैं। ये वाला करें। क्वेश्चन नंबर 5, fx is equals to में ग्रेटेस्ट इंटीजर, चलिए ये लिख दिया। चेक एट 2 पर चेक करना है, ठीक है, करके से कि नहीं 2 पर चेक करें। तो वो जो C-C+ था उसको 2-2+ लिखें और कोशिश करें सबसे पहले स्टेप फिक्स करें, सवालों का लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। अभी नहीं करना कुछ हाई फाई। आंसर है वाले कौन कौन है जी। अच्छा बाकी के बच्चे देखता हूँ। चलो क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू, पहले करेंगे 2 माइनस के fx, उसके बाद में फिर कौन सा करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के fx। और अगर ये दोनों बातें सही हो जाए तो फिर तीसरी बार जाएंगे, उसमें कितना टाइम लगता है तीसरी बार, तो ये जो कुछ है में। तो सभी लोग सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx यहाँ पर फंक्शन रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx में फंक्शन रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। उसके बाद में अब वैल्यू पुट करो x में, पहले यहाँ वैल्यू पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस h, और ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस h। में इक्वल शुरू में नहीं लगाना है, बाद में लगाना होता है। h कहते किसे हैं, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू को माना जाता है। एक काम की बात ये भी है, मैं तुम बोल देता हूँ याद रह जाए तो ठीक, वरना कोई बात ही नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी h की वैल्यू पुट नहीं करी जाती, वो पहले आंसर देगा उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। क्या कोई बात नहीं। 2 माइनस h यानी कि बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, पर कितनी बैक्टीरिया के बराबर भी छोटी वैल्यू अगर होगी, बहुत छोटी वैल्यू भी होगी, तब भी जब 2 में से घटेगा तो आंसर 2 तो नहीं बचेगा। जब भी आंसर 2 में से घटेगा, नेक 19 भी घट गया तो भी आंसर 2 नहीं बचेगा। वो क्या बचेगा 1.9, कितनी भी छोटी वैल्यू, आंसर 2 नहीं बचेगा। और आंसर अगर 2 नहीं बचेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कहाँ लाके रख देगा
तो तुम्हें ऐसे लिखना नहीं होता, तुम्हें एक्चुअली में ये समझाने वाली बात है, कहाँ से लिखना होता सीधे सब 2 माइनस एच कर देंगे, थोड़ा सा कम हुआ 2 से और थोड़ा कम होते सीधा आंसर 1 पहुंचे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ है, सब एच फुट फुट कुछ नहीं, सीधे डील होता मामला। और इधर आ जाएंगे, अगर 2 प्लस एच है मतलब बहुत छोटी वैल्यू जोड़ दी 2 पॉइंट बहुत सारा कुछ 1, तो भी आंसर क्या रहेगा उसका 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन इज देन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो जो fx है वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। आपस से मोटी मोटी सवाल का जवाब, तो चलिए कंटिन्यूटी पता लगाने का तरीका LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो घंटे से। अच्छा तुम्हें ये भी मिला कि सब नहीं भी होता, ये बात भी वैलिड है। अब कौन से सवाल में क्या होता क्या नहीं होता वो बाद में, तुम लोग कल अपनी बुक लेकर आओ सबसे पहले तो, अगर तुम 2 टाइप के सवाल पढ़ोगे, टाइप 1 और टाइप 2 बस, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन उसके बाद में करूंगा, ठीक है।